लेवल 7 की और कुछ गेस्टेड वैकेंसीज़ और नॉन गेस्टेड वैकेंसीज़ आउट हो चुकी हैं। एडवर्टीज़मेंट जारी हो चुका है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपका स्किल टेस्ट कब आएगा, किस तरह का आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा, सारी चीज़ें इन डेप्थ जो है वो यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेके आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और मैं ये चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं और स्ट्रगल काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि ये एक मास रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। परमानेंट जॉब्स हैं, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स नहीं है, परमानेंट है। और उसके अलावा इसमें बाज़ाब्ता एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा और सारी चीज़ें जो है वो आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें इन डिटेल में खैर मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से आपने अप्लाई करना है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और पोस्ट क्या क्या है, वैकेंसीज कितनी है, हम इन डेप्थ कोशिश करेंगे इस पे कवर। तो इस पूरी एडवर्टीजमेंट को लेके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में थैंक्स ड्रॉप करोगे, क्योंकि यू विल गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली यू विल अप्लाई फॉर दिस सेम। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसी के ज़रिए से आप अप्लाई करें और उसके बाद आपकी जॉब लग जाए। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑल्सो। तो बस यही है। बाकी यार सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आप देखिए मैं टेलीग्राम चैनल पे हूँ और टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी हर एक एडवर्टीजमेंट और हर एक नई चीज़ के बारे में अपडेट किया जाता है, अपडेशन दी जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा चलते हैं आगे और अब करते हैं बात आपकी एडवर्टीजमेंट के बारे में। कहाँ से आपने कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ये कल आ चुकी है, मतलब येस्टरडे आई है। और येस्टरडे यानी कि 7 जनवरी 2025 को आई है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 11 फरवरी तक जो है वो रहेंगे, यानी कि आपके जो 31 मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो बंद कब होंगे, क्लोज आपके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2025 को होंगे। उसके अलावा यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 या 22 दिन का टाइम टोटल है यहाँ पे। तो 20-22 दिन में आपने अप्लाई कर देना है। आपका एग्ज़ाम 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है कंटेंट्स, किस तरह से आपकी सैलरी वैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ें क्या है, एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। शॉर्ट में बहुत ही क्रिस्प में कोशिश करूँगा कि भाई आपको जो है वो आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन। अब पहले इसकी डिटेल देखते हैं। भाई असिस्टेंट डाइटिशियन, आप थोड़ा सब्र करो, वेट करो। आप लोगों के लिए भी मतलब बता दूंगा मैं कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट आई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे 200+ पेजेस का है ये। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं एक एक करके सबका आपको बताऊँगा। भाई असिस्टेंट डाइटिशियन की पे लेवल 6 है ये। MSc आपका होना चाहिए फूड न्यूट्रिशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसमें कंपलसरी नहीं है कि भाई आपका जो है वो मतलब मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपका मैंडेटरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एम्स जम्मू में भी ये जो है वो रिक्वायरमेंट है, MSc होम साइंस। और इसमें जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस भी बताया है। उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखो असिस्टेंट, अब देखो यार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड ICMR में इसमें एज लिमिट आपकी 30 है। तो यहाँ पे एक मज़े की बात ये देखो कि असिस्टेंट में आपको पे लेवल 6 मिलेगी, यानी कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर JKPSI में लेवल 6E मिलती है, उससे थोड़ी मतलब उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सेंट्रल है तो भाई उसके लेवल की ही पोस्ट है, उसी लेवल का आपको सैलरी दी जाएगी। तो मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बस दैट्स इट।
ICMR उसके बाद नोएडा में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, पुणे में है, आगरा में है, पटना में है, बिलासपुर। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये देखिए हमारे कश्मीर अवंतीपोरा में, अवंतीपोरा में भी इसकी वैकेंसी है और इसमें 21 से लेकर 30 वैकेंसी है। लेवल 7 की ये पोस्ट है, AAO की पोस्ट है ये। इसमें बताया गया है कि MBA या डिप्लोमा होना चाहिए, आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गुवाहाटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट जो है वो इसकी पोस्टें भी यहाँ पे। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर 12th पास होने चाहिए आपको जो है वो, नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इसमें असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट में हमारी जम्मू में कोई वैकेंसी नहीं है या कश्मीर में, हाँ जम्मू में यहाँ पे देखिए लोअर LDC की पोस्ट है। आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए, बस वही कंप्यूटर वाला। लाइक आप जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा ICMR में भी ये वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेवल 4 की ये पोस्ट है। आपकी डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपकी कंप्यूटर्स में होनी चाहिए, स्किल आपका अच्छा खासा होना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके अलावा अपर डिविजनल क्लर्क आपका लेवल 4 की ये पोस्ट है और इसमें आपका यहाँ पे देखिए एम्स जम्मू में UDC की वैकेंसी है और ये भी लेवल 4 की ये पोस्ट है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट आपको टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स, देखो यार असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विद 5 year एक्सपीरियंस इन डिजाइन, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF में आपका जूनियर इंजीनियर का ये वैकेंसी है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग में या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल, ये भी देखिए अवंतीपुरा में लेवल 6 की ये पोस्ट है, वही इसकी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी यहाँ पे। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे बठिंडा में है, उसके अलावा नई दिल्ली में है। इस तरह से हमारे अवंतीपुरा कश्मीर में है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेवल 6 की ये पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे आप देखिए ये भी जो है वो यहाँ पे इसकी वैकेंसीज भी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन आपका JE एयर इंजीनियर का एम्स जम्मू में लेवल 6 की ये पोस्ट है और यहाँ पे आप देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका 2 साल का डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, आप देखो यहाँ पे यार इसमें भी आपकी पे लेवल 5 है, तो ये भी एक अच्छी खासी लेवल की ये पोस्ट है, तो इसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है, वायरमैन है, भाई आपके पास 10th डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी जो है वो आपके पास ये भी पोस्ट आपके लिए है। उसके बाद फार्मासिस्ट होम्योपैथी, फार्मासिस्ट में जो है वो आपका लेवल 5 की पोस्ट है, आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन होम्योपैथी फार्मेसी एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा फार्मासिस्ट होम्योपैथी के अलावा और भी जो है वो कैशियर की ये पोस्ट है अलग अलग एम्स में। अच्छा, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप देखिए बहुत डिटेल्ड, ये जूनियर मेडिकल सीनियर SSD टेक्नीशियन है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, तो भाई ये बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो ये आप देखिए ये अलग अलग लेवल की ये वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप देखिए। ओके, सो ये आप इस तरह से जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वो आपकी ये वैकेंसीज हैं। हर एक पोस्ट की जो है वो डिटेल आपको दे के रखी है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, मैं आपको अब उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है, कहाँ से अप्लाई करना है। देखो यार, पहली बात तो ये कि एक्स सर्विसमैन जो जनरल होगा उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद OBC जो एक्स सर्विसमैन होगा उनको 6 साल का।
देन ओबीसी, SC ST उनको 8 साल का जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म एम्स एंड सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो आपने अप्लाई कहाँ से करना है, यहाँ पे आप देखिए, फिल इट में भी पॉसिबल ऑल द एप्लीकेंट शुड गो डिटेल एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी शो यू। हाँ, तो आप जिस भी जहाँ के लिए भी आपने अप्लाई किया करना है भाई, उसके लिंक पे आपने जाना है, वहाँ से जो है वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, फिल फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है अवंतीपुरा कश्मीर, तो अवंतीपुरा कश्मीर का यहाँ पे आप देखिए, या अवंतीपुरा के अलावा एम्स न्यू दिल्ली, तो इस पे न्यूज़ नई दिल्ली के एम्स में ये लिंक है, ये आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे चलें तो एम्स राजकोट है आपका। ओके, तो ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप जाके इनके रेस्पेक्टिव लिंक्स पे आप कर सकते हैं अप्लाई। बाकी यार यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका CBT होगा, जिसमें आपका 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स MCQ होंगे 400 मार्क्स के, और आपके 4 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के, और 25 मार्क्स आपके GK के होंगे, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 75 क्वेश्चन होंगे रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। तो 75 मार्क्स तो आपके अपने डोमेन के होंगे, और 25 मार्क्स आपके GK और कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, 25 मार्क्स आपके GK और कंप्यूटर के होंगे, एंड दैट्स इट। उसके अलावा बोलता है सेक्शन में आपके पेपर को डिवाइड किया जाएगा। तो रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं भाई, 40% फॉर अनरिजर्व्ड, 35% फॉर OBC, 30% फॉर SC एंड ST। तो भाई कॉमन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, आपके रेस्पेक्टिव लिंक्स पे जाके अप्लाई कीजिए। बाकी यार अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत